क्या आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो इंसान को जानवरों की तरह ट्रैप में फंसा फंसा कर पूरी तरीके से मारते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हॉरर थ्रिलर मूवी रॉन्ग टर्न। मूवी की शुरुआत स्कॉट नाम के एक आदमी के साथ होती है जो अपनी बेटी जेन को ढूंढने आया था। जेन और उसके 5 दोस्त पिछले 6 हफ्ते से मिसिंग थे और उनकी लास्ट लोकेशन यही थी। ये लोग अपलांची ट्रेल में हाइकिंग करने गए थे जो कि 3,500 किलोमीटर फैला लंबा एक जंगल है। यहाँ स्कॉट पुलिस को कंप्लेन करता है मगर उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। फिर वो होटल ओनर से बात करता है जहाँ पे ये लोग ठहरे थे मगर उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। फिर वो एक लोकल बार में इंक्वायरी करता है जहाँ उसे नेट रोड्स नाम का एक गाइड मिलता है। वो बोलता है वो लोग काफ़ी अकड़ू थे और एटी में हाइकिंग करने गए थे मगर वापस नहीं आए। वहाँ जो भी ट्रेल को छोड़कर जाता है वापस नहीं आता है। वहाँ का नेचर काफ़ी ब्रूटल है। स्कॉट फिर भी वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वहाँ उसकी बेटी है। अब कहानी 6 हफ्ते पहले शुरू होती है जहाँ पर जेन एंड डेरिस, एडम एंड मिल, लुइस एंड गैरी नाम के 6 दोस्त वर्जीनिया के एक स्मॉल टाउन में हाइकिंग करने गए थे। ये लोग सेम होटल में चेक इन करते हैं जहाँ पर होटल की ओनर उन्हें समझाती है कि सिर्फ हाइकिंग वे पर ही हाइकिंग करना क्योंकि यहाँ का नेचर काफ़ी डेंजरस है। फिर ये लोग बार में होते हैं। वहाँ पे नेट रूट्स नाम का गाइड इन्हें अपनी सर्विस ऑफर करता है। ये लोग उससे रूड बिहेव करते हैं। फिर उनकी कार एक आदमी चेक कर रहा होता है तो एडम उसे गुस्से से गाली देता है और उस पर बोतल फेंकता है। उसी रात जेन अपने पापा को कॉल करके उसे अपनी लोकेशन बताती है। अगली सुबह जेन जॉगिंग कर रही थी तो वो 2 लोकल एडिथ और रूथी से मिलती है जहाँ पर वो दोनों बैंड बेच रहे थे और वो उससे बैंड खरीद लेती है। फिर सब हाइकिंग करने जाते हैं जहाँ डेरिस कहता है कि पास ही में सिविल वॉर एरिया का मॉन्यूमेंट है जहाँ पर जाके हमें उसे देखना चाहिए। सब मान जाते हैं मगर जेन कंफ्यूज होती है और बोलती है हमें ट्रेल से अलग नहीं होना चाहिए, पर अपने बॉयफ्रेंड की बात की वजह से वह मान जाती है। तो ये लोग यहाँ पे गलत टर्न लेते हैं जो कि उनके लिए रॉन्ग टर्न साबित होता है। सभी हाइकिंग करने जा रहे थे तभी लकड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा उनकी तरफ आता है और तेजी से उनको लगता है। सब गिर जाते हैं पर लट्ठा गैरी को सीधा लगता है और उसे क्रश कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड लुइस ये देखकर रोने लगता है और इसकी गलती डेरिस को देता है। अब ये लोग वापस हेल्प लेने रेल की तरफ जाते हैं और खो जाते हैं, इसलिए वो लोग रात में टेंट लगाकर वहीं सो जाते हैं। आधी रात को जेन बिजली कड़कने से उठती है तो उसे एक साया दिखाई देता है। जब सुबह सब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है वो लोग एक ग्रेव यार्ड में सो रहे थे और उन सबके फ़ोन चोरी हो गए थे और मिल भी गायब थी। एडम अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाता है। वहाँ उसे रूथी दिखती है। इन्हें देखकर भागने लगती है। एडम उसके पीछे भागता है तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो एक होल के अंदर चला जाता है जो कि बहुत गहरा था। जेन बोलती है कि कोई हमें हंट कर रहा है इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकल के हेल्प लानी होगी। वो डेरिस और लुइस आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एक वीरान शेड दिखता है जहाँ पर फोन्स और हथियार होते हैं। तभी दिखता है कि 2 लोग मास्क और घास का कपड़ा पहने एडम को उठा के ले जा रहे होते हैं। ये सब उसे बचाने जाते हैं तभी एडम को होश आ जाता है और वो उनमें से एक आदमी को मार देता है। इससे दूसरा आदमी डरकर भाग जाता है और तभी वहाँ मिल आती है और बोलती है वो सुबह नेचर कॉल के लिए गई थी और वहाँ ये 2 लोग दिखे तो वो छिप गई थी। ये लोग ट्रेल ढूंढने निकल जाते हैं और इन्हें मास्क पहने आदमी मिलते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप बिछाए होते हैं जिसमें से एक होल में मिल गिर जाती है और उसमें स्पाइक लगे थे तो वो उसकी पेट में घुस जाते हैं और वो मरने लगती है। एडम ये देखकर डर के भाग जाता है और सबको मास्क पहने आदमी पकड़ लेते हैं और जेन को भी होल में बंद कर देते हैं और एडम और उसके दोस्तों को अपने विलेज ले जाते हैं। ये विलेज ही इनकी दुनिया है। बाहरी दुनिया से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पर एक अदालत में इन्हें ले जाते हैं जहाँ का हेड वेनेबल होता है और वो इन पे उस मास्क पहने आदमी का मर्डर का आरोप लगाता है। यहाँ पर हॉब्स बोलता है मैं इनको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। इसने मुझे गाली दी थी और मुझ पर बोतल फेंकी थी। ये वही आदमी है जो शुरू में कार के पास रहता है। वेनेबल जेन से पूछता है कि इसको एडम ने मारा है तो जेन एडम को बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि उसने नहीं मारा मगर वहाँ पे रूथी होती है जो इशारा कर देती है कि एडम ने उसे मारा है। फिर एडम रूथी को पकड़ लेता है मगर फंस जाता है। इस पर वेनेबल उसे मारने की सजा सुनाता है और बाकी लोग को अंधा करके जेल में डालने की सजा सुनाता है। एडम को भी उसी तरीके से मारा जाता है जैसे उसने उस आदमी को मारा था। उसका मुंह फोड़ देते हैं।
लुइस भागने की कोशिश करता है मगर फाउंडेशन के लोग उसे पकड़कर अंधा बना देते हैं। अब जेन यहाँ पर एक ऑफर रखती है कि वो और डेरिस यहाँ लाइफ लॉन्ग रह के फाउंडेशन की मदद करेंगे और जेन ये जानती है कि वेनेबल उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। वेनेबल ये बात मानता है लेकिन एक शर्त रखता है कि अगर वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा और उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। वेनेबल जेन को अपनी वाइफ बना लेता है और जेन भी मान जाती है, नहीं तो ये लोग उसे मार देते। अब कहानी प्रेजेंट में स्टार्ट होती है जहाँ स्कॉट हाइकिंग पर जाने चाहता है और होटल की ओनर उसे समझाती है और पूरी कहानी बताती है और बोलती है तुम्हारी बेटी अब तक मर चुकी होगी। स्कॉट नहीं मानता है तो सब लोग उसे मारने लगते हैं। पुलिस भी इसमें मिली होती है मगर स्कॉट अगले दिन अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है। फाइनली होटल की ओनर अपने नेफ्यू एड और उसके फ्रेंड कूपर को उसके साथ भेजती है। एड ये कहता है जंगल में कई ट्रैप होंगे और हमें उनसे बचना होगा, लेकिन तभी एड एक होल में गिर जाता है। कूपर उसे बचाने की कोशिश करता है और उसका पैर एक जाल से लग जाता है। उसके ऊपर स्पाइक लगा हुआ एक लकड़ी का गट्ठर गिर जाता है जिसकी वजह से वो दोनों वहां पे मर जाते हैं। स्कॉट अकेले आगे बढ़ता है और पकड़ा जाता है। उसे भी वेनेबल के सामने ले जाते हैं और उसे अंधा करने का सजा मिलता है। तभी रात में जेन उसे बचाने आती है। वो डेरिस को भी अपने साथ आने को कहती है मगर डेरिस मना कर देता है। रूथी उन्हें भागते देखती है मगर वो भी उनकी मदद करती है क्योंकि वो भी वहां नहीं रहना चाहती। रूथी उन्हें एक ब्लैक होल में ले जाती है जहां पर एक कमरे में बहुत सारे लोग अंधा करके रखे गए थे जो ज़ॉम्बी जैसे हो गए थे। जेन लुइस को मर्सी किल देती है। वह उसे मारकर उसे उसके दर्द से आज़ाद कर देती है। बाद में उन पे एडिथ हमला कर देती है और लीडर और हॉप्स भी अटैक करते हैं। जेन उन्हें मार देती है। अब जेन और स्कॉट ट्रेल की तरफ जाते हैं। वहाँ पर नेट अपने आदमियों के साथ गन लेके खड़ा होता है और उन्हें बताता है मेरा भांजा 6 साल पहले गायब हो गया था और मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए मारा ताकि तुम्हारे साथ ये चीजें ना हो। ये लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। तभी फाउंडेशन के बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं। नेट उन्हें अपनी गोलियों से उड़ा देता है और जेन और स्कॉट को लेकर टाउन चला आता है। फिर कई दिनों के बाद वेनेबल और रूथी जेन के घर आते हैं और उसकी माँ से झूठ बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस के सिलसिले से यहाँ आए हैं। जेन जब जॉब से लौटती है तो वेनेबल को देखकर शॉक हो जाती है। वो अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। वेनेबल भी इसे नोटिस करता है। जेन अपनी माँ और ब्रदर्स को चालाकी से दूसरे रूम में भेजती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मेरे परिवार को छोड़ दो। फिर वो वैन में बैठकर जाने लगते हैं और वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेन बाहर निकलकर उन लोगों को मार देती है। फिर जेन रूथी का हाथ पकड़कर वापस आ जाती है। ये कहानी यहीं पे खत्म हुई। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।